तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेयर। मैसेजेस पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग आई थिंक वो वाली रिकॉर्डिंग, कीर्तन वाली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। ओके, और चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो क्या होता है ना, टाइम कम रहता है ना, तो बहुत अच्छे से कीर्तन हो नहीं पाता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के आज कीर्तन करने का प्रयास किया। आप लोग हमेशा साथ देते हैं, उसी के लिए सब कुछ हो पाता है। ओके, चलिए प्रेयर करते हैं। जिन किन्हीं को प्रेयर करना करते हैं हैंड रेज़ करें। ओके, हरे कृष्णा। कौन करेगा? राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिश्यतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। आपका जो भी कमेंट हो ऑनेस्टली लिखिएगा, झूठ झूठ मत लिखिएगा, और कोई ग्लोरीफाई करने का कोशिश ऐसे मत कीजिएगा कि उनको सच में नहीं फील हुआ और वो कुछ लिख रहे हैं। प्लीज फेक नहीं, ठीक है? ओके, क्या राघव प्रभु जी की आवाज कटती हुई आई थी क्या? थोड़ी सी, थोड़ी कटी थी। यस यस, ओके, ठीक है, इट्स ओके। मेरा कीर्तन तो नहीं कटा था ना? नहीं कटा था ना? इट वॉज कम्प्लीटली क्लियर ना? आवाज सही आई थी ना सभी को? लिटिल बिट। अच्छा, मेरा कीर्तन तो ठीक था ना? लास्ट में थोड़ा सा क्लियर था? गुरुजी सच में फील हुआ। हाँ, ओके। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप ऑनेस्टली बताएंगे, पर मतलब ग्लोरीफाई करने के लिए झूठ मत बोलिएगा, ऑनेस्टली हुआ। ओके, टू टाइम्स क्या मेरा कटा? मेरी आवाज कटी थी जब मैं कीर्तन कर रहा था, आवाज कटी थी। रियली सॉरी, बीच में रियली सॉरी। जब कीर्तन सेकंड हुआ था, बहुत थोड़ा सा। ओके, ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छा नेटवर्क। रियली सॉरी, आप लोगों को पूरा अनुभव नहीं हुआ होगा, मैंने कोशिश किया थोड़ा सही से, ठीक से। एक्चुअली में मैं क्या देख रहा हूँ, आज जैसे बताया, इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स कि आप अच्छे से नहीं कर रहे। प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है? अगर मैं बस ट्यून पे फोकस कर रहा था, कीर्तन पे फोकस नहीं कर रहा था, तो एकदम निरर्थक है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या सिंग किया? एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँगा मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा सिंगर हो सकता हूँ, पर अच्छा भक्त नहीं हूँ।
अगर मैंने बहुत अच्छा ट्यून गाया है तो, है ना? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्यून पे फ़ोकस ना करके कीर्तन पे फ़ोकस करें। अपने आप ट्यून बैठ जाती है। और एक ऑनेस्ट बात बताऊँ, सच-सच बोलें, इससे पहले ये ट्यून मैंने कभी नहीं सुना था। जो लास्ट वाला ट्यून था ना, वैसा मैंने सुना ही नहीं था, कभी नहीं सुना था, कहीं नहीं सुना था, कहीं नहीं सुना। ठीक है, तो ट्यून का क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है? ट्यून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ये ट्यून है, कल कुछ और हो जाएगा। अभी ये है, कोई और ट्यून में गा लेंगे, परंतु हृदय नहीं बदलना चाहिए। जब कीर्तन कर रहे हैं ना, देन हम हृदय बता रहे हैं। गुरु आरती कर रहे हैं तो हृदय बता रहे हैं। तो हमारा हृदय हृदय गुरु के लिए धड़कना चाहिए। और हृदय गुरु के लिए नहीं धड़क रहा, हृदय कृष्णा के लिए नहीं धड़क रहा, तो फिर सब गड़बड़ है, बाकी सब गड़बड़ है। आप कर लीजिए जितना तमाशा, वो तामझाम होगा। तो और हृदय कृष्णा के लिए धड़क रहा है, फिर एक्चुअली में मतलब देखिए, पहले हमें वैधि भक्ति करनी होती है, फिर रागानुगा प्रेम। परंतु मालूम है एक बहुत ही सरल तरीका, अगर गुरु का रागानुगा प्रेम को अनुभव करके मैं कुछ भी कार्य करूं, तो ये मेरा रागानुगा प्रेम होता है। श्रील प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि कोई कीर्तन करने आया था और बहुत अच्छे से कीर्तन नहीं किया था, कुछ ट्यून मैच करना चाह रहा था, किसी का ट्यून मैच करना चाह रहा। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो ट्यून मैच कर रहा था और मैच हुआ नहीं, फिर सिंग करता है। सिंग करने के बाद उसको पता चला कि ये तो मैंने गलत ट्यून गा दिया। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये तुम्हारा तुम्हारा एक्सटेसी, कुछ तो एक शब्द यूज किए थे बहुत अच्छा, तुम्हारा एक्सटेसी का ट्यून है ना? तो ठीक है, हमारा रागुनों का प्रेम नहीं होगा, परंतु अगर गुरु का प्रेम अनुभव करते हुए हम कुछ गा रहे हैं, गुरु का प्रेम अनुभव करते हुए हम कुछ बोल रहे हैं, यही रागानुगा प्रेम। और उसके लिए वो स्तर भी नहीं चाहिए जहां पे हमें पूर्ण शुद्धता। हमारा पूर्ण शुद्धता यही है कि हम गुरु की वाणी को दोहराना चाह रहे हैं, गुरु के हृदय को दोहराना चाह रहे हैं, गुरु जिस रास्ते ले जाना चाह रहे हैं हम उसी रास्ते को, है ना? इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कोई परफेक्ट को फॉलो करेगा तो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा। उसे परफेक्ट बनने की आवश्यकता ही नहीं, परफेक्ट बनने की आवश्यकता ही नहीं। अगर परफेक्ट को फॉलो कर रहा है, ऑटोमेटिकली परफेक्ट। उसे अपना रागानुगा प्रेम जागृत करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली रागानुगा। अगर किसी के हृदय में हमेशा ही गुरु का चिंतन चलते रहे, ऑटोमेटिकली रागानुगा, है ना? उसे बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना? हम सभी गुरु के प्रति समर्पित रहे, तो डेफिनेटली सफलता सफलता तो निश्चित है, सफलता निश्चित है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसी लिए आज सुबह बताया, और सच बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं सोचूं कि चलिए उन्होंने ऐसा किया ना, अब मैं करके बताता हूँ। मेरा हृदय बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट जिस पल मैसेज लिखा था उस पल भी सोच रहा था कि 8:30 बोल तो रहे हैं, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मेरा ये मालूम है क्या, आप लोगों को दूर से समझ में ऐसा लगता होगा कि अरे प्रभु जी आपका क्या है, आपका जब मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, एकदम उल्टा।
एकदम ही उल्टा है। आप समझिए, मेरे को जब भी मुँह खोलूँ, मुँह से कुछ भी बोलूँ और अगर वो श्रील प्रभुपाद के शब्द नहीं है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं अपराध ही कर रहा हूँ। ऑटोमैटिकली अपराध हो रहा है, ऑटोमैटिकली अपराध हो रहा है। श्रील प्रभुपाद का वो हृदय नहीं है, तो ऑटोमैटिकली अपराध हो रहा है। श्रील प्रभुपाद उससे प्रसन्न नहीं होंगे, तो ऑटोमैटिकली अपराध हो रहा है। अपराध ही हो रहा है ना? तो एकदम उल्टा है। क्या? अगर कीर्तन करने बैठ गए, हैं? तो कीर्तन ऐसा होना ही चाहिए कि आप लोग प्रसन्न हो। कभी-कभी इस प्रकार का भी कीर्तन होता है कि थोड़ा अलग ट्यून का या अलग उसका, एक्चुअली में ट्यून का कोई मतलब नहीं है। जो ट्यून था ना उसको हटा दीजिए। कीर्तन में 2 पार्ट था, ठीक है? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। कीर्तन में 2 पार्ट, एक ट्यून और उसके पीछे का हृदय। वो शब्दों से भी आ रहा था पर हृदय, ट्यून को साइड हटा दी। अगर हृदय गड़बड़ है, तो ट्यून का कोई मतलब ही नहीं होता। और हृदय सही है, तो फिर ट्यून का कोई मतलब नहीं होता। समझ आ रहा है? अगर हृदय शुद्ध है, तो क्या धुन में गा रहे हैं उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? हैं? कृष्णा को प्योर हार्ट से कन्विंस कर सकते हैं कि स्वीट वर्ड से कन्विंस कर सकते हैं? हैं? हृदय शुद्ध है। अब शब्दों का कोई फर्क है? इस तरीके से बोल रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं। और हृदय मलिन है, तो कितना ही अच्छा ट्यून लगा दीजिए, हैं? प्रोफेशनल सिंगर बन जाइए, उससे क्या कर लेंगे? उससे क्या कर लेंगे? आपका हृदय कृष्णा के लिए नहीं धड़कता है, आप एक भौतिकवादी हैं, है ना? ये है। चलिए मैं जल्दी से एक बार रीड कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना? ऋचा माता जी का कमेंट पहले ही पढ़ लिया। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी बहुत इमोशनल था, ऐसा लग रहा था हम खुद कृष्णा के पास पहुंच गए। देखिए, मेरे लिए हर पल ये चैलेंज होता है। अगर कोई भी पल मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ और आप कृष्णा के निकट नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते वो अलग है। मैं यही जानता हूँ कि मैं अपराध कर रहा हूँ, एकदम गलत है। तो हर पल देखिए, बहुत बार क्या होता है आप लोग रियलाइज़ नहीं करते। बहुत बार अनुभव नहीं होता। अनुभव होए अथवा ना होए, अनुभव नहीं भी हो रहा है। अगर आप कृष्णा के निकट नहीं जा रहे, अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा उससे हम क्या कर लें? बहुत लोग भौतिक नशे में होते हैं। अब भौतिक नशे को छोड़ते हुए भी बड़ा कष्ट होता है ना। सपोज़ करें कि पार्टी करने वाले लोग हैं, पार्टी। अब वो कृष्णा के निकट जा रहे हैं। अब पार्टी करना अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको दर्द होगा। उनको अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उनको तो दर्द होगा कि पार्टी करने जाते थे, वो भी अब मन नहीं करता। हट! पता नहीं कैसा जीवन हो गया। अब वहाँ पे भी आनंद लेने जाते थे, उसमें भी आनंद नहीं आता। हमको तो बुरा लगेगा, पर ये अच्छा है। ठीक है, तो बहुत बार लोगों को अनुभव नहीं होता और बहुत बार उल्टा अनुभव होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग कृष्णा के निकट नहीं जा रहे हैं, तो ये अपराध है, मेरे लिए तो अपराध है ना? गुरु की वाणी को सही से नहीं दोहराया जा रहा है। ओके, बहुत फ़ील हो रहा था, मन से कीर्तन कर रहे थे, वो तो आप लोग बता सकते हैं, मैं नहीं जानता। गुरुजी आप कृष्णा को मिस कर रहे थे कीर्तन में, ऐसा फ़ील हो रहा था। हाँ, अगर हम लोग कृष्णा को मिस नहीं करेंगे, तो कृष्णा के पास कैसे जाएँगे? है ना? जैसा ऋचा माता जी बता रही थी, श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ कीर्तन का स्टैंडर्ड बताया हुआ है। अगर हम लोग कृष्णा के लिए, इफ यू आर नॉट क्राइंग फॉर कृष्णा, श्रील प्रभुपाद ने बोला है लाइक अ बेबी, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर हर हिज मदर। जब तक माँ के लिए रोने जैसा
हमारा हृदय नहीं हो, ठीक है, हमारा धुन कुछ भी हो सकता है, हमारा हृदय नहीं हो, तब तक हमको कृष्णा क्यों मिलना चाहिए? ओके, आज गुरु आरती में जैसे आपने बताया वैसा फ़ील हो रहा था कि कोई सिंगिंग इवेंट हो, बट आप कीर्तन ओनली जो कृष्णा का प्रेम करते हैं वही समझ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली में सब कोई समझ सकते हैं, सब कोई समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, भौतिक नशे में समझना नहीं चाहते। अपना भौतिकता को थोड़ा-सा साइड रख दीजिए। जो मूवी देखा है, टीवी देखा है, यूट्यूब देखा है, ये देखा है, वो देखा है, साइड रख दीजिए, सब कुछ साइड रख दीजिए और आके बैठ जाइए। सभी को प्रेम अनुभव होगा। जो भी दर्द है ना उसको साइड रखिए, हैं? एक बैगेज के साथ है ना आराम से बैठा नहीं जाता है। जैसे सपोज़ करें एक बैग है, मेरे पीठ पे एक बैग है, और उसमें है 40 किलो का वज़न। हम 40 किलो का वज़न लेकर के बैठे हुए हैं ऐसे, क्या होगा? झुक जाएँगे। कितना देर तक बैठे रहेंगे? अच्छा ये है बैग को उतारिए, साइड रख दीजिए, हाँ, आप बैठे हैं। एक्चुअली में भगवत गीता के सेशन में भी यही बोला जाता है। अनलर्न, जो पहले का याद किया वो उसको साइड हटा दीजिए, है ना? जो पहले की स्थिति है उसको साइड हटा दीजिए, साइड में रखिए। सबको ये अनुभव करेगा। और नहीं कर रहा है तो मैं जस्टिस नहीं कर रहा। अगर कोई द्वेष कर रहा हो या बैगेज लेकर के आ रहा हो, पहले का बहुत सारा कुछ रखा हुआ है उसके कारण, तो फिर उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वो नहीं समझेंगे। नहीं तो प्रेम सभी को अनुभव होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ क्लियर होती है, दिखता है कि प्रेम कहाँ है। हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है। ओके, सरिता माता जी हृदय से कीर्तन कर रहे थे, ओके। हाँ, वो तो आप लोग बता सकते हैं। आज प्लीज़ क्लास के एंड प्रभुपाद जी वाला कीर्तन सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं। उनके शब्द फिर से सुनने का मन कर रहा है। हाँ, कौन-सा? हाँ, वो जिसमें बताए थे कीर्तन स्टैंडर्ड। हुँ, चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, ओके। हाँ, सुनेंगे, ठीक है। वो एक्चुअली में कीर्तन उसमें वो कीर्तन जो सुनते हैं ना, उस कीर्तन में भी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया जाए तो वो कीर्तन बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके। सो एक और बार बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का करने के लिए। ओके, सॉरी आई हैव टू लीव, ओके, ठीक है। रिया माता जी का अलग ही परेशानियाँ चलते रहता है, ओके, वो अलग ही कष्ट में है। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। श्लोक नंबर 2 थोड़ा-सा लंबा है, ओके, यस। देखिए हम लोग सोचते हैं ना कि हुँ, श्रीमद् भागवतम में लिखा नहीं भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सदैव कृष्णा का चिंतन करो। ये पॉसिबल नहीं है। या फिर सदैव कृष्णा के बारे में बात करो, सोचो, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में गुरु का कार्य यही है कि वो इस बात को प्रकट करके दिखाए, सबको ये अनुभव करे कि जो भगवत गीता में लिखा हो शुद्ध है, ऐसा जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं हँसी-मज़ाक नहीं करता, बहुत करता हूँ। ऐसा नहीं है भौतिक विषयों पे बात नहीं करता, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे भौतिक चीज़ों को देखते भी हैं, ऐसे ही थोड़ी ना पता चल जाता है यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है। देखना होता है। परंतु अगर सब कुछ देखते हुए मेरा आँख हर पल कृष्णा को नहीं देखना चाहता, तो मैं भक्त नहीं हो सकता, तो मैं भक्त नहीं हो सकता। भक्त होने के लिए क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। उसकी दृष्टि हमेशा कृष्णा की तरफ होनी चाहिए। सब कुछ देख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, परंतु हर कुछ में कृष्णा दिखाई देना चाहिए। चाहे वो बोले, सिंग करे, गाए, समझाए, डाँटे, मारे, पीटे, कुछ भी करे।
हर पल कृष्णा दिखना चाहिए, हर पल कृष्ण। ऐसे ही नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि कभी भी कोई भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया हो जिससे आप कृष्णा के निकट नहीं आए हो तो बता दीजिए। अब लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत बार उनकी भौतिकता छुड़वाओ ना तो बड़ा कष्ट हो जाता है, रोना पड़ जाता है, बहुत कष्ट हो जाता है। भौतिकता छुड़वाते के साथ कष्ट होता है। तो क्या करें? अब लोगों को कष्ट होता है, सत्य को अस्वीकार करना चाहते हैं तो झूठ बोलने लग जाएं, नहीं बोल सकते। गुरु का दायित्व यही है कि कृष्णा की हर एक कही बातों को सत्य करके दिखाए। ये सत्य है। भगवत गीता में जो एक एक बात बोली गई है वो सत्य बोली गई, ये नहीं कि बहुत सारे शास्त्र बताने लग गया, हजारों शास्त्र जान लिए, उससे हृदय परिवर्तित नहीं होता। ज्ञानी होने से भक्त नहीं बनते, भक्त होकर के ऑटोमेटिकली ज्ञानी बन जाते हैं। इसीलिए आरती करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दिव्य ज्ञान। और वो कैसे होता है? हृदय प्रकाशिता। हृदय में प्रकाश आने से दिव्य ज्ञान मिल जाता है। हृदय शुद्ध होने से दिव्य ज्ञान मिल जाता है। हृदय शुद्ध होने से, बुद्धि शुद्ध होने से नहीं। बुद्धि से भक्ति नहीं है ना? गुरु का दायित्व है कि ये करके दिखा, जीवंत एग्जाम्पल बने कि हाँ ये सही है। ये जो गाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ऐसे ही नहीं गाते, सच में होता है। गुरु वही होता है। और जो अंधकार से प्रकाश की ओर लोगों को ना ला सके वो गुरु कहां से? वो गुरु कहां से? वो गुरु कहां से? ठीक है, तो बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु होते हैं। मैं भी चैतन्य चैतामृत वाली क्लास में बता रहा था, आज भी कोई डिवोटी मिले, किन्हीं को गुरु जानते हैं, कहीं कोई है, बहुत फेमस बाबा है, और वो जान रहे हैं कि वो बाबा ठीक नहीं है, उनको पता चल गया। देखिए क्या है ना, झूठ कितना साल छुपेगा, कब तक छुपेगा? अगर प्रकाश होए तो दिख ही जाएगा कि झूठ झूठ है, सत्य सत्य। ठीक, मेरा रिक्वेस्ट बस एक बात पे है, हम लोग क्या कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, ऐसे लोगों की जो गलत रास्ते चल लिए परंतु गलत रास्ते चलना नहीं चाहते। आप लोगों को सही रास्ता मिल गया, बहुत अच्छी बात। आप लोगों को पता चल गया श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, उनके स्टैंडर्ड परफेक्ट है, उनकी बातों का पालन करना चाहिए, बाकी लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम पालन करने का प्रयास करेंगे। आपको पता चल गया, बाकी लोग संघर्ष करते रहे, हम क्या कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। वी शुड डू समथिंग, हम सभी को कुछ करना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार और, अगर कोई इंटरनल ग्रुप का है जिनने वो वीडियो नहीं देखा है चैतन्य चैतामृत वाला, प्लीज देख लीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन है, सभी का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी कुछ पता नहीं, कुछ तो है, मुझे वैसा इतना कुछ पता नहीं चलता, बट कुछ कुछ बात कभी कभी नोटिस होती है मॉर्निंग मीटिंग में, एंड आप वहीं बात बता रहे होते हैं, आप सबका हाथ पकड़ के लेकर। एक्चुअली में मैं चैतन्य चैतामृत वाली क्लास में बता रहा था, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, कुछ लोग इस बात को स्वीकारते भी है।
इनफैक्ट अधिकतर लोग स्वीकारते हैं। परंतु सच में आप लोग हैं, मतलब सच बता रहा हूँ, इतने शुद्ध भक्तों को मिलना बड़ा मुश्किल है, जो सदैव प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, वो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, तो अच्छे से प्रयास नहीं कर पा रहे, परंतु प्रयास करते रहते हैं। आप लोग हैं ना, जिस संघ में हैं, आप लोगों के साथ जो डिवोटीज़ बैठे हुए हैं, आप यकीन भी नहीं कर सकते वो कितने शुद्धता के स्तर पे अभी हैं। आज्ञा पालन करते हुए अगर कोई कार्य करेगा तो वो शुद्ध होता है, और आज्ञा पालन करना छोड़ दे, तो तत्क्षण उसका पतन हो जाता है, उसी क्षण। तो जब तक हम आज्ञा पालन कर रहे हैं तब तक सुरक्षित, तब तक गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं सुरक्षित। सो कॉल्ड गुरुज की गलती क्या हुई? वो बस गुरु की आज्ञा पालन नहीं किया और पतन हो गया इमीडिएट, है ना? तो यही है, आज्ञा पालन करेंगे तो समझ जाएंगे, और आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को समझते रहिए कुछ भी, जानते रहिए कुछ भी, भक्ति नहीं होगी। आपका हृदय बस शिक्षाष्टकम रीड करेंगे, समझ में नहीं आएगा, वो वाला हाल होगा। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, फंसना मत। श्रीमद् भागवतम सामने रहेगा, चैतन्य चेतामृत सामने रहेगा, भगवत गीता सामने रहेगा, अच्छे से रीड करेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। श्रील प्रपात के इंस्ट्रक्शन सामने रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। और मेरे को जितनी बार याद करता हूँ, मेरे को असंभव सा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लास के बीच में वो वाला वीडियो ढूंढा और वही रिकॉर्डिंग सुनाई, और वो रिकॉर्डिंग सुना करके हमने इंस्ट्रक्शन, वो नया इंस्ट्रक्शन ढूंढ करके निकाला, और उसी में लिखा हुआ है, उसी में बोला हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, साफ साफ बोला है ना? इंस्ट्रक्शन फिर से आज फिर सुनेंगे, ऋचा माता जी बोल रही हैं, फिर सुनेंगे, ठीक है? ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू करें, और जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेस करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, वेदिका माता जी, ओके, हाँ वेदिका माता जी, आप अनुवादी बस पढ़िए इसका, है ना? हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। वाचकों ने आगे कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं और उनके अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसलिए आपके महान कार्यों का वास्तविक रूप से गुणगान करना हमारे लिए संभव नहीं है। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, फिर भी ब्रह्मा तथा अन्य देवता जैसे महान वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, परंतु पता नहीं अभी ऐसा हुआ। आप पूजा माता जी के पास हैं कि पूजा माता जी आपके पास हैं? आपको समझ में नहीं आया होगा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। हमको ऐसे ही लगा जैसे पूजा माता जी ने रीड किया है। पूजा माता जी की आवाज कुछ कुछ ऐसी है। हाँ, मैं एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया। वेदिका माता जी, हाँ हाँ, आप सुबह भी ज्वाइन किया कीजिए, 7 बजे है ना आरती होती है, अगर हो जी सके गुरु, तो ज्वाइन किया कीजिए। कल और से पक्का। हरी हरी, बहुत अच्छा। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और उस समय रीड करने का होता है शिक्षाष्टकम के बाद, कृपया रीड किया कीजिए, है ना? अच्छा है, ओके। हाँ, बहुत अच्छी बात है, माता जी बहुत अच्छे से रीड कर रही हैं। पूजा माता जी भी बहुत स्पष्टता से रीड करती हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो वो बाकी लोग जो वहाँ पे थे, वो राजा वेन को बोल रहे थे, हे राजन, आप भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं, और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए। सो कृष्णा चाहते हैं तो आप आए हैं, कृष्णा के अंश हैं। अब कृष्णा का अंश कब काम करता है? जब कृष्णा चाहेंगे तभी तो। ओके,
इसलिए आपके महान कार्यों का वास्तविक रूप से गुणगान कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब सपोज करें कृष्णा हम पे कोई कृपा करे, है ना, तो हम क्या उसकी महिमा कर सकते हैं क्या? हम इतने क्वालिफाइड हैं कि उसकी महिमा कर पाए? नहीं। हम बस बोलते रहेंगे घंटों घंटों। और एक्चुअली में मालूम है कीर्तन करना भी ठीक ऐसा ही है। कीर्तन करना भी ठीक ऐसा ही है। जब तक हम कीर्तन कर रहे हैं ना और भगवान की महिमा गाने का हम प्रयास नहीं कर रहे, हम एक्चुअली में हमारी क्षमता नहीं है, परंतु क्षमता नहीं होते हुए भी हम मुंह से कुछ ना कुछ तो बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, हाँ, बहुत ही छोटा बच्चा, मुंह से कुछ बोली उससे निकल ही नहीं रहा, पर फिर भी कुछ ना कुछ बोल रहा है। माँ भी नहीं बोलती, ऐसे ही उंगली करेगा और माँ खुश हो जाएगी, मेरे को बोल रहा है वाह वाह, है ना। मुंह से ठीक से बोल नहीं पाता, तुतला होता है, तोतला होता है, या फिर जबान एकदम क्लियर हो नहीं पाती है, कभी कभी बस हाथ से इंडिकेट करता है। तो माँ स्वीकार कर लेती है कि मेरे को ही बुला रहा है, पिता स्वीकार कर लेते हैं मेरे को ही बुला रहा है। ठीक उसी प्रकार से कीर्तन भी ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए, कृष्णा का महिमा गान भी ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए, हमारा प्रसाद, कृष्णा को प्रसाद ऑफर करना भी ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा करना भी ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए, हमारा सारा भक्ति में कार्य ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए कि हम में क्षमता तो बिल्कुल नहीं, हम आपकी सेवा करें ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं है, और आप हमारी सेवा स्वीकार करें ऐसे हम में शुद्धता नहीं है। आप क्यों स्वीकारिएगा? आप अगर हमें अस्वीकार कर दें, तिरस्कृत कर दें, तो ये सही ही होगा, परंतु अगर हो सके तो हमारा तिरस्कार मत कीजिए। हो सके तो हमारा तिरस्कार मत कीजिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। एक आप है, दूसरा कोई नहीं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं। आप अस्वीकार कर सकते हैं, हमने तो अच्छे से सेवा नहीं की, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। हम में शुद्धता है ही नहीं, हम भक्ति करने ही नहीं चाहते थे, हम तो अपना कष्ट निवारण के लिए आए थे, हम तो कष्ट में पड़े हुए थे, हमको दिखाई दिया बहुत कष्ट है, भगवान के पास जाएंगे तो कष्ट का निवारण हो जाएगा, उसी लिए आए थे। हमारा हृदय कहाँ है भक्ति करने? हमारा हृदय कहाँ है कि हम आपके धाम आए? परंतु हो सके तो हमें रिजेक्ट मत कीजिए, हमें शुद्धता तो नहीं नहीं है, पर रिजेक्ट मत कीजिए। आप अस्वीकार कर देंगे तो मेरा कौन बचेगा? मेरे पास तो कोई नहीं, हम बस आपके सहारे हैं। आप अस्वीकार मत कीजिए। है ना, हमारी क्षमता नहीं। हम भगवान का गुणगान करें, ये बस लिखा हुआ, एक लाइन लिखा हुआ है, परंतु अगर बस इस बात को समझ जाए ना, हम भगवान की गुणगान नहीं कर सकते। पेश करके आए ना, हमको तो भगवान की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं थी, तो अब क्यों भगवान के धाम जाने का मौका मिले हमें? जब भगवान को हम छोड़ करके ही आए, हमें क्यों भगवान के धाम जाने का मौका मिले? कोई कितना ही नाम जप कर ले, कोई कितना ही शास्त्र पढ़ ले, उसे भगवान के धाम जाने का मौका क्यों मिले? क्यों मिले?
हम में क्या शुद्धता है? हम तो भगवान को छोड़ कर गया है, हम में क्या शुद्धता बची? हमें हमारे साथ अच्छा होना ही क्यों चाहिए? हम तो भगवान को छोड़ कर गया है। इससे बड़ी मूर्खता तो हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी गलती तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद भगवान हमें अगर जन्म जन्मांतर कष्ट ही देना चाहते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु हो सके तो कष्ट मत दीजिए, हो सके तो हमें आपका प्रेम चाहिए। हम आपके प्रेम को अच्छे से अनुभव नहीं कर पा रहे, हमको पता नहीं है। गुरु ने बताया है, शास्त्र में से समझने का प्रयास किया है, तो प्रेम को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम थोड़ा सा। पर हमारा हृदय थोड़ी ना, ये तो गुरु बता रहे हैं तो हम चल रहे हैं। अगर हो सके तो रिजेक्ट मत कीजिए, हो सके तो स्वीकार कर लीजिए। हमने बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी मूर्खता की, हमने बहुत सारे अपराध किए, हमको इतना सारा विकल्प मिला, हमारा हृदय भी बदला, और हम छोड़ दे रहे हैं आपको, भक्ति छोड़ दी, भक्तों का संग छोड़ दिया। हमने बहुत बार किया, हम किसी का महिमा नहीं जान पाए और न कर पाए। हमको नहीं मिलना चाहिए भक्ति, पर हो सके तो माफ कर दे, है ना? इस तरीके से अपने आप की इनएबिलिटी जानते हुए हम भक्ति करने का प्रयास करें तो धीरे धीरे शुद्धता आ जाएगी, आ जाएगी। गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे और हम अपने आप को इनकेपेबल ही जाने कि हम में कोई क्षमता नहीं। गुरु अपना संरक्षण हटाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। गुरु अपना हाथ हटाए, हमारी भक्ति हो गई खत्म। इस प्रकार से अगर संरक्षण में भक्ति करेंगे आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, गारंटी। ना सिर्फ कभी आगे मुक्त होंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं, जो लोग आज की क्लास सुने अभी तक ही, अच्छे से कीर्तन सुने हो, क्लास सुने, उनका हृदय अभी तक ही पिघल गया हो, और जो भी अभी तक बात बोला एकदम सत्य। क्या वर्षों वर्ष का तप करना, यज्ञ करना, ये करना, ज्ञानी बनना, शास्त्र पढ़ना, भगवान के ज्ञान के सामने हम हमेशा मूर्ख थे, मूर्ख हैं और मूर्ख ही रहेंगे, मूर्ख ही रहेंगे। हमको बस ये बात स्वीकारनी है कि हम मूर्ख हैं, हमको बस ये स्वीकारना। एक मूर्ख अपने आप को समझदार समझ ले, यही सबसे बड़ा कष्ट का अवस्था हो जाए। मूर्ख कौन होता है? उसको पता ही नहीं है सही क्या गलत क्या है, और क्या समझ ले अपने आप को समझदार, क्या करेगा, गलत को ही सही जान लेगा, है ना?
बाकी लोग राजा पृथु की महिमा गा रहे थे। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं, ओके, कृष्णा न किसी के शरीर से प्रकट होते हैं, परंतु कृष्णा को किसी के शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं है? कुछ लोग है ना बोलते हैं कृष्णा से ऊंची तो यशोदा, देव की माँ, देव की माँ। कृष्णा तो नीचे है, पुत्र है नीचे है, माँ ऊंची है। इसलिए अगर जान लिया कि वो कृष्णा की माँ है और कृष्णा को भगवान नहीं जान रहे, कृष्णा की महिमा नहीं जान रहे और उनको ऊंचा जान रहे, एकदम गलत है, एकदम गलत है। परंतु अगर देवकी माँ को कृष्णा का शुद्धतम भक्त जानते हो, जिनको कृष्णा ने खुद चुना कि मैं उनके घर, उनके गर्भ से आऊं, और अब जान रहे कि देवकी माँ उच्चतम है, महानतम है, कृष्णा भी उनकी महिमा गाए, एकदम सही है, एकदम सही है। फिर से, जब तक हम सभी का संबंध भगवान से जानते हो तब तक तो सब कुछ शुद्ध है, परंतु जैसे ही हम एक पल भी किसी का संबंध भगवान से न जानते हुए उनको ऊंचा भी जाने तो गलत होगा। और दोनों तरफ से देवकी माँ को ऊंचा जान रहे थे। एक जो एकदम गलत, मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता परंतु बोल ही देता हूं, वो अपराध। एक तरफ तो अपराध और दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ शुद्धतम भक्ति। कृष्णा के संबंध में देवकी माँ को नहीं जाना, देवकी माँ को ऊंचा स्थान जान लिया और बोले कि देवकी माँ तो ऊंची। मूर्ख है ऐसे लोग। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला, जन्म कर्म च जो मेरे जन्म और कर्म जो दोनों ही दिव्य है, उसको जान ले। कोई वो जान ले तो उसको इस जंजाल में, इस बद्ध जगत में सड़ना नहीं पड़ेगा। वो आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, है ना। परंतु कब, जब वो जान, और जब तक नहीं जानेंगे और जब तक नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम इस बद्ध जगत में ही रहेंगे। यहीं पे रहना, अच्छे से आराम से व्यवस्था बनाइए, है ना, सड़ते रहिए। इस बद्ध जगत में रहने का अर्थ है सड़ने की व्यवस्था बनाना। फिर से, बद्ध जगत में रहने का अर्थ है सड़ने की व्यवस्था बनाना। अब देखिए, अगर कोई इस जगत में अच्छे से रहना चाहता है तो अच्छे सड़ने की व्यवस्था बना रहा है। कोई कष्ट से रहता है तो बुरे तरीके से सड़ने की व्यवस्था बना रहा है। यहाँ पे सड़ ही रहे, दुखाले में कोई भी सड़ेगा, दुखी होगा। परंतु एक तीसरे प्रकार के लोग भी इस भौतिक जगत में ना सुख अनुभव करते हैं ना दुख, वो तो कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते हैं। अगर आपको जो क्लास हो रही है उसमें पिछले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में अगर आप बस कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए थे और कृष्णा का चिंतन कर रहे थे तो आप ना इस भौतिक जगत का आप अनुभव कर लीजिए। इस भौतिक जगत का ना अच्छा कुछ याद करना चाह रहे थे ना बुरा याद करना चाह रहे थे। अगर दिमाग में आ भी रहा था तो उसको रिजेक्ट कर देते, कर रहे थे ना। कुछ भी आ रहा था, भौतिक जगत का कुछ अच्छा आ रहा था, कुछ बुरा आ रहा था, उसको रिजेक्ट कर दे रहे थे। नहीं, हमको नहीं चाहिए, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कर रहे थे ना।
यस, बाकी लोग कर रहे थे, बाकी कुछ दिमाग में कोई थॉट आया, अब बोले हमको नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, हमको बस कृष्णा। तो ये अच्छे और बुरे से परे है आध्यात्मिक, कृष्णा का चिंतन। तो हम क्या कर रहे हैं? कृष्णा का चिंतन। कृष्णा क्या बोलता है? सदैव मेरा चिंतन करो। तो हमको यही हृदय में सदैव रहना है। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? संभाव की अवस्था। कृष्णा ने बोला इस भौतिक जगत में संभाव रखना है, तो संभाव रहेगा, क्योंकि हम इस भौतिक जगत को सोच ही नहीं रहे, न अच्छा सोच रहे न बुरा सोच रहे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मा तथा अन्य देवता जैसे महान वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। देखिए, अर्जुन ने भगवत गीता में बताया ही है कि आप स्वयं अपनी शक्ति से अपनी बारे में जान सकते हैं। स्वयं अपनी शक्ति से, कोई और नहीं जान सकता, आपके बारे में जान भी नहीं सकता। महिमा गान करना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई भी नहीं जान सकता, चाहे वो ब्रह्मा ही हो, कोई देवी देवता हो, कोई नहीं जान सकता। कृष्णा बताएंगे तो उनको पता चलेगा, बताएंगे नहीं तो क्या पता है? तो क्या पता है ना? मूर्खता में हम कृष्णा को सिद्धांतों में बांधना चाहते हैं, है ना? कृष्णा कोई सिद्धांतों में बंधे हुए नहीं। कृष्णा जो बोलते हैं उससे सिद्धांत बनता है। ओके, चलिए तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: इस श्लोक में मामया शब्द का अर्थ है आपकी अहेतुकी कृपा से। मायावादी दार्शनिक माया शब्द का अर्थ भ्रम या असत्यता बताते हैं। हालांकि माया का एक और अर्थ है, वह है अहेतुकी कृपा। माया के दो प्रकार है, योग माया और महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है और ये दोनों मायाएं भगवान की आंतरिक शक्तियों की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान अपनी आंतरिक शक्तियों यानी आत्स्य मायया के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसलिए हमें मायावादी व्याख्या को अस्वीकार कर देना चाहिए कि भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं। भगवान और उनका अवतार पूरी तरह से स्वतंत्र है और आंतरिक शक्ति के आधार पर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यद्यपि राजा वेन के तथाकथित मृत शरीर से पैदा हुए राजा पृथु अभी भी भगवान की आंतरिक शक्ति द्वारा भगवान के अवतार थे। भगवान किसी भी परिवार में प्रकट हो सकते हैं। कभी वे मत्स्य अवतार या वराह अवतार में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह कहा गया है कि अनंत भगवान का एक अवतार जिसके असीमित मुख है। अनंत भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, हालांकि अनंत अनादि काल से भगवान का वर्णन करते रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना? ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव विरिष्टिनुतम है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं विरिंची, द्वारा शिव विरिंची। शिव विरिंचिनुतम है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित है। यदि देवताओं को भगवान की महिमा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त भाषा नहीं मिल सकती है, तो अन्य लोगों के बारे में क्या कहा जाए? परिणाम स्वरूप सूत और मगध जैसे वाचक राजा पृथु के बारे में बोलने में असमर्थ महसूस करते थे। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम भगवान की उचित रूप से स्तुति करने में असमर्थ है, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि हमें महिमा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भगवान की पर्याप्त रूप से महिमा नहीं कर सकते। अपितु जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की महिमा करनी चाहिए। यदि हम गंभीर और निष्ठावान भक्त हैं,
तो भगवान हमें उचित रूप से स्तुति करने की समझ और क्षमता देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 2 ग्रीन में हाइलाइटेड है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले वही पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए अभी हम लोग जान भी रहे थे, है ना, और कृष्णा हर बार ऐसा करते हैं, श्रील प्रभुपाद हर बार ऐसा करते हैं। सच बता रहा हूँ, इस ट्रांसलेशन में मैंने हाथ नहीं लगाया, इस वाले श्लोक के ट्रांसलेशन में मैंने हाथ, ये ऋषा माता जी का किया है। मैंने देखा भी नहीं था और मेरे को ये सारी बातें बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी बता। तो देखिए क्या है, अभी हम लोग क्लास में जान रहे थे, स्टार्टिंग में जान रहे थे कि हमको किस प्रकार से प्रे करना है ना, असमर्थता का भाव। हम असमर्थ हैं, परंतु असमर्थ है इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति छोड़ दें। किन्हीं माता ने मेरे से बात की थी और शायद यस, जिन माता ने मेरे से बात की थी वो बोल रही थी मुझसे हरे कृष्णा महामंत्र जपा नहीं जा रहा। तो मालूम है क्या, असलियत ये है कि वो अपने प्रयास से तो बिल्कुल छोड़ देना चाहती, जपना नहीं चाहती है, क्योंकि उनसे जपा नहीं जा रहा है, वो छोड़ देना चाहती। परंतु बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है, अपने आप को जन्म जन्मांतर के कष्ट में डाल। बहुत लोग हैं हम में से जो 16 राउंड रेगुलरली चैंट नहीं कर रहे, बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। आज फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे। बहुत लोग हैं जो कि सेवा नहीं कर रहे, निरंतर रूप से सेवा नहीं कर रहे, अगर नाम भी जप रहे और हम सेवा ही नहीं कर रहे, तो हम में असमर्थता का भाव आएगा कब। आज आपको एक एग्जांपल दे, आज आरयू का शेयर होना था, ग्रुप में शेयर होना था, और सुबह खुशी माता जी शेयर करती हैं तो शेयर हुआ नहीं था, तो आरयू सभी के पास लेट आया होगा। और वो भी ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, रिपीटेड है, पहले का बहुत पुराना है, वो रिपीट हुआ आज सुबह जो है। तो हमको इस बात को स्वीकारना है कि हमारी इनएबिलिटी है, हम पूरा प्रयास करेंगे परंतु आज फेल हो गए, और ये फेल हमको स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सेप्ट फेल्ड पोजीशन। फेलियर को एक्सेप्ट करना है कि हमसे गलती हुई है, परंतु उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर ले कि हम तो मानव हैं, हम तो अपूर्ण इंद्रियों वाले हैं, हमसे तो गलतियां होती रहेगी। 4 डिफेक्ट्स में क्या ना, कमिट मिस्टेक्स, इम्परफेक्शंस कमिट मिस्टेक्स। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस वाले हैं, मिस्टेक तो करेंगे, है ना, तो हमसे गलती हो गई तो हम माफी भी ना मांगे, एकदम गलत बात। गलती हुई है, बारंबार माफी मांगी। असमर्थता जानिए, जिस दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से असमर्थ जान लिए कि हम तो कुछ भी करने का कोशिश करते, कुछ भी अच्छे से नहीं होता, कृष्णा आप चाहें तो बचाएं। अब कृष्णा बचा ले, अब कृष्णा बचा ले। कृष्णा हमें बचाते इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाहते नहीं है कि कृष्णा हमें बचाए। कृष्णा तो बचाने के लिए बैठे हुए हैं, परंतु हम चाहते ही नहीं है कृष्णा में बचे, हम खुद ही अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए। हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, और ठीक से रह लेंगे, ठीक से जी लेंगे। भक्ति भी करना होता है ना, तो हमको कृष्णा की कृपा की जरूरत ही नहीं होती। हम भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गुरु की जरूरत ही नहीं, गुरु की जरूरत ही नहीं, कृपा की जरूरत ही नहीं, वैष्णव की कृपा की जरूरत ही नहीं, हम तो अपने कर लेंगे। तो ऐसे भक्ति नहीं हो सकती, असमर्थता है ही नहीं। आप तो अपने अपूर्ण इंद्रियों को ही पूर्ण समझ रहे हैं, अशुद्ध जीवन को ही शुद्ध समझ रहे हैं, तो फिर जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। अशुद्ध को ही शुद्ध जान लिया, माया के प्रभाव में झूठ को ही सही मानेंगे, है ना, समझ रहे।
क्या प्रॉब्लम? तो जब तक हम अपनी इनएबिलिटी नहीं स्वीकारेंगे, हम अपनी असमर्थता नहीं स्वीकारेंगे, अक्षमता को नहीं स्वीकारेंगे, हम कितना भी प्रयास कर लें, हम नहीं कर पा रहे। तब तक भक्ति का शुरुआत भी नहीं होगा। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, अभी भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। कोई बोले हम बहुत नाम जप कर रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आप अपने प्रयास से कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे, ड्रामाबाजी है। भक्ति गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, हमारी स्वीकार्यता, और फिर समय समय पे हर बार अपने आप को ये स्वीकारना पड़ेगा कि हम में इनएबिलिटी स्वीकार नहीं करें। और ये इनएबिलिटी जाकर के अंतिम में कहां पे जाएगा? हम कृष्णा के बिना पूर्ण हैं, हम कृष्णा के बिना पूर्ण हैं। और ये अपूर्णता हमको अच्छी नहीं लगती, हमको कृष्णा के साथ रहना, तब जाकर के कृष्णा प्राप्ति, तब कृष्णा प्राप्ति है ना। यहाँ पे एक और बात है, और इसीलिए अपूर्णता यहाँ पे भी साफ साफ दिखती है। हाँ, यहाँ पे भी वही है कि भगवान की महिमा नहीं गा सकते, ठीक है। भगवान स्वयं अनंत रूप में प्रकट होकर के भगवान स्वयं अपनी महिमा नहीं गा रहे हैं, हमेशा अनंत काल से महिमा गा रहे हैं, पर महिमा ही खत्म नहीं हो रहा। अनंत कौन है? अनंत भी भगवान की अवतार है, भगवान के अंश है, बलराम जी। परंतु फिर भी असीमित मुख रहते हुए भी भगवान की महिमा नहीं गा पा रहे, और हम सोच रहे हैं हम महिमा गा लेंगे, 4 शास्त्र पढ़ लेंगे तो महिमा गा लेंगे, 4 बार नाम जप लेंगे, 16 माला जप लेंगे, 64 माला जप लेंगे तो नाम महिमा गा लेंगे। कोई 128 माला जपता हो, 128 माला जपने से आप शुद्ध हो जाएंगे। आप अपना प्रयास दिखा रहे हैं बस, वहां पे भी आपको अपनी असमर्थता स्वीकारनी पड़ेगी। आपको हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा के लिए आश्रित होना पड़ेगा, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, यस, ये असमर्थता का एक बात ये है, देखिए क्या होगा ना, हम पूरा जीवन भर एक बात समझेंगे, ठीक है, पूरा जीवन भर एक बात समझेंगे। और कृष्णा क्या है? कृष्णा तो है ही है छलिया, आप जितना समझते हैं उसके उल्टा कर देंगे। आप पूरा जीवन एक रास्ते चल रहे हैं, सोच रहे हैं कृष्णा प्राप्ति, कृष्णा प्राप्ति, कृष्णा प्राप्ति, ये रहा रास्ता, कृष्णा एकदम रास्ता को पलट दिया। आप पूरा जीवन क्या बोले? माया से डरो, माया से डरो, माया से डरो, और है क्या? माया का एक अर्थ है अहेतु की कृपा। बताइए, माया से डरना है? माया से डरिएगा, अहेतु की कृपा नहीं चाहिए। कृपया, जब कृष्णा की बात आए ना, कृपया आप आज्ञा पालन कीजिए, चीजें बहुत सरल है ना, बहुत सरल। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि ये कैसे है, माया का ये करता है, हेतु की कृपा कैसे है? देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए अगर सपोज कीजिए आप भौतिक जगत में, और इस जगत में आप भौतिक कार्य करते रहते हैं, तो माया देवी आपको क्या अनुभव कराएगी कि ये जो भौतिक कार्य कर रहा हो, जो मलिनता कर रहा हो, जो बुरा काम कर रहा हो, जो लूट रहा हो, जो धोखा दे रहा हो, कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने अच्छे हो, ठीक है। चलिए पार्ट 2, अब हम गए कृष्णा लोक, चले गए हैं, अब हम गए कृष्णा लोक, और हम वहां पे जाकर के अब कृष्णा की सेवा करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कृष्णा की सेवा करना चाह रहे हैं, तो हमको कुछ पास टाइम याद रह गया है। जैसे एक
आपको एक एग्जांपल दूं। आज कृष्णा को खिचड़ी प्रसाद खाने का मन कर रहा है, ठीक? नहीं, खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। कृष्णा खाएंगे तब तो खिचड़ी प्रसाद होगा। कृष्णा को खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, परंतु मेरे को याद है पिछली बार कृष्णा बोले थे ना कि खिचड़ी से ज्यादा मेरे को अरहर दाल अच्छा लगता है, तुअर दाल अच्छा लगता है। बस एक एग्जांपल। पिछली बार कृष्णा से जब इंटरेक्शन हुआ था तो कृष्णा ने क्या बोला था? तुअर दाल अच्छा लगता है। एक बात बताइए, क्या आप अच्छे से खिचड़ी बना पाइएगा कि उस खिचड़ी में भी तुअर दाल और डालने का कोशिश कीजिएगा? सच बताइए, खिचड़ी बनाइएगा कि तुअर दाल और डालिएगा? हैं? यस। हरे कृष्णा। खिचड़ी नॉर्मली बनाइएगा जैसा बनाना चाहिए, या फिर तुअर दाल भर भर के बनाइएगा? दाल और डाल देंगे ना? डाल देंगे ना? आप समझिए इस बात। हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसके कारण हम अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या कृष्णा हमें वो भुला दें? हम कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं, कृष्णा हमें भुला दें, कैसे भुलाएंगे? योग माया। अभी महामाया नहीं चल रही है, अब योग माया चल रही है। अब आप भूल गए और अब आप कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं। अब प्रीवियस बैगेज, पुराना जो भी याद है, सब कुछ भुला करके आप सेवा करना चाहेंगे। जब मैं खिचड़ी याद कर रहा था तो मैं कर्मा बाई को याद कर रहा था। तो प्रीवियस बैगेज सब कुछ को हटा देंगे ना, और अब जिस तरीके से आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, आप अपने पूरे हृदय से बनाइएगा, है ना? रादर देन दिमाग यूज करना, अब पूरे हृदय से बनाने का कोशिश कीजिएगा, और कृष्णा क्या आपका हृदय देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। अगर योग माया आपको भूलने पे विवश कर दे तो ये क्या, ये आप पे अहेतु की कृपा हुई ना? ये आप पे अहेतु की कृपा हुई ना कि आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का या फिर कृष्णा की प्रेममयी सेवा करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं? हुई ना? यस नो? जैसे ही योग माया आई, आपने क्या किया? आपने पुराना सब कुछ हटाया और अब कृष्णा की अच्छे से सेवा करना चाह रहे हैं, है ना? तो माया एक जगह इस प्रकार की अहेतु की कृपा भी अर्थ होता है। माया का अर्थ अहेतु की कृपा भी होता है। जब योग माया कार्य करती है तो अहेतु की कृपा हो रही है ना? आप पुराना बहुत सारा कुछ पाप कर्म किए हुए हैं, योग माया कार्य की, आप भूल गए, यह अहेतु की कृपा है। ठीक, सॉरी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, परंतु इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, सब कुछ इम्पोर्टेंट था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको इग्नोर किया जा सके। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो तो प्लीज बताइए। ओके, यस, रेज ऑफ हैंड। वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Am I audible? यस, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय पश्चिम प्रपात की जय जय श्रीमद भागवतम चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय। जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी हरे कृष्ण, यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हो तो प्लीज़ पूछिए। प्लीज़ बताइए। क्लास से रिलेटेड कुछ बताना है प्लीज़ बताइए। ठीक है? यस, हरे कृष्ण। गिरधारी प्रभु क्या अनम्यूटेड है? म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, म्यूट कर लिया। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? जल्दी-जल्दी पूछिए। यस, मैं सुन रहा हूँ। हुँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरी कृष्ण। जिज्ञासा थी कि जैसे कोई कृष्णा को भोग लगाना चाहते हैं बट उनके हुँ, यहाँ भोजन वो खुद नहीं बनाते, कोई और आके बना हुँ, देती, मेड जैसे बना के जाते हैं, तो क्या वो भोग लगा हुँ। सकते हैं? नहीं वैसे लगाना नहीं चाहिए बट स्थिति क्या है? मतलब खुद बना ही नहीं सकते जी, वो क्या है? एज एज फैक्टर है और दूध और फल वगैरह का तो भोग लगाते हैं वो, बट मैंने बोला आप नहीं जो फिर भी सब कुछ पाते हो बिल्कुल भोग लगाइए। भोग लगाना। देखिए क्या है, कृष्णा है ना हमारा हृदय चेक करते हैं। अब आपका हृदय तो है भोग लगाने का, हृदय है बनाने का, परंतु आप क्षमता नहीं है। तो कृष्णा क्षमता के कारण किसी को भक्ति करते नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल, है ना? बिल्कुल हो ठीक है। जो भी पा रहे हैं, हरे कृष्ण आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस यस, कट रही थी उस समय। ओके, ओके। सो मैं बोल रहा था 1 मिनट हरे कृष्णा अब वॉइस क्लियर है? जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि देखिए कृष्णा है ना आपकी क्षमता नहीं चेक करते, आपकी कितनी एबिलिटी है, आपका हृदय चेक करते हैं, ठीक? तो ठीक है अब किसी का स्थिति नहीं है कि वो बना सके, है ना? तो कृष्णा उसको इसलिए रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप बना नहीं सकते। तो डेफ़िनेटली अब आप ऑफ़र कर सकते जो भी है आप पाएँगे ऑफ़र करके पाएँगे, ठीक है? आप जी अपनी प्रभु जी। इनेबिलिटी स्वीकारें। हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ करते हुए आज क्लास में वही जान रहे थे, अपनी इनेबिलिटी स्वीकारनी है कि बनाना तो मेरे को ही चाहिए, हुँ, बनाना तो मेरे को गलती मेरी है, गलती मेरी ही है। मैं नहीं बना रही हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये गलती जी। मेरी गलती है, बट कोई बात नहीं आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए परंतु स्वीकार कर वही उनके मंदिर में जो भी विग्रह है वो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उनकी, तो मैंने उनको बोला कि मैं पूछ के बताऊंगी प्रभु जी से। तो ठीक है, बाहर जैसे कृष्णा के मैंने उनके जैसे डाइनिंग टेबल के आसपास जो वॉल्स हैं वहाँ पे भी मैंने कृष्णा के वो वॉलपेपर लगाए हुए हैं कि हमेशा कृष्णा का दर्शन करते रहना है। तो हुँ। क्या उनको फ़ील करके उनका प्रेज़ेंस फ़ील करके विग्रह को नहीं लगा सकते तो वहाँ लगा सकते हैं क्या? नहीं विग्रह को ही अर्पित करना बेस्ट है। विग्रह स्थापित है ना, जी, डेफ़िनेटली विग्रह को ही ऑफ़र करना बेस्ट है। जी प्रभु जी, ठीक ठीक, है। और बाकी मेरे को बताइएगा कौन है ऐसे डिवोटी? हाँ, हाँ। क्या वो आज्ञा पालन कर रहे हैं? क्या गुरु की आज्ञा से चल रहे हैं? देखिए प्रभु जी सब आप कुछ कर ले जानते हैं, अच्छा आप ठीक है, जानते हैं मेरी कोशिश तो बस कोई ये बात है नहीं, कि उनको थोड़ा-सा मतलब जितना भी वो करेक्ट हो सकें। को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं फिर भी उनको समझाइए। हाँ, और कोशिश कीजिए कि वो स्वीकार कर लें। देखिए क्या होगा ना, बाकी सारा मार्ग चल कर के सब असफलता है और नहीं है तो मेरे को बता दीजिए। कौन जी, कॉल पे लीजिए, आप भी बात कीजिए, हम भी बात करें, डिवोटीज़ के सामने लाना है, अभी ले आइए, वो कभी भी तो ले आइए अपनी 10 बजे तक। असमर्थता बताती रहती है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम हमसे नहीं हो पा रहा है। असमर्थता देखिए असमर्थता अभी पढ़े ना क्या है? हाँ, क्या है? अभी देखिए आँखों के सामने क्या है? हैं? हाँ, नहीं यहाँ पे हुँ, नहीं ये थोड़ी ना आज तो यही पढ़े थे ना।
क्या है? हाँ, नहीं, यद्यपि हम भगवान की उचित रूप से स्तुति करने में असमर्थ हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करें। क्या लिखा हुआ? बोलिए, जी, बोलिए क्या लिखा हुआ? क्या हम प्रयास छोड़ दें? प्रयास असमर्थ हैं? करते रहना। नहीं, वो कोशिश करती हैं, बट वही है नहीं, कि नहीं करती, कंसिस्टेंसी नहीं है ऐसी। नहीं करती, आज्ञा पालन नहीं करती तो कोशिश नहीं करती। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। आप समझिए, आज्ञा पालन करेंगे, गिरते हुए भी करेंगे तो भी संभल जाएंगे, और अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे, संभलते हुए भी करेंगे तो भी गिर जाएंगे। हुँ, ठीक है, आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, संभलते हुए सारा कार्य कर रहे हैं, है ना, फिर भी गिरेंगे ही गिरेंगे। जी, पृथु महाराज या वो क्या नाम था? नृग, राजा नृग की पास टाइम याद है ना? सब कुछ संभलते हुए किया, क्या हो गया? राजा ब्राह्मण भरत। दो ब्राह्मण दो ब्राह्मण झगड़ने लग गए, उसके बाद क्या हुआ? फंस गया, फंस गया। ब्राह्मण को झगड़ते हुए छोड़ देते तो भी अपराध था, ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को मना कर दिया तो भी अपराध था, दूसरे को मना करते तो भी अपराध। कैसे बचते? कैसे बचते? जी, प्रभु जी। तो आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो फंसेंगे। वो आज फंसे, कल फंसे, 6 महीना बाद फंसे, जरूर कुछ ना कुछ करके फंस जाएंगे। आज्ञा पालन कर लीजिए ना, क्या कष्ट है, क्या कष्ट है। मैं ये भी नहीं बोल रहा मेरी आज्ञा पालन करें, श्रील प्रभुपाद तो परफेक्ट, उन्हीं की आज्ञा पालन कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं उनकी वाणी बोल करके मैं भी परफेक्ट हूँ, श्रील प्रभुपाद ने तो ऐसा बोला, परंतु अगर आपको लगे तब तो ठीक है, मेरी वाणी को स्वीकार कर लीजिए। नहीं स्वीकारते तो मैं जो श्रील प्रभुपाद के लिए बोलता हूँ तो श्रील प्रभुपाद को ही परफेक्ट जान लीजिए, ठीक है, जी, प्रभु और जी। उनकी कृपा पाए तो सफल हो जाएंगे। परंतु अगर कोई बोले ना कि हम तो नहीं जानते, हम गुरु की कृपा नहीं चाहते, तो फिर सफल तो नहीं होगा। अगर गुरु के लिए आपका हृदय नहीं धड़कता है तो कृष्णा का स्थान आपके लिए, कृष्णा के दरवाजे आपके लिए बंद बंद। कृष्णा ने एक ही मार्ग छोड़ा है, बस एक। 4.34 गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। अगर उस मार्ग को भी बंद कर दें, उस दरवाजे को भी बंद कर दें, तो फिर कृष्णा का दरवाजा कैसे खुलेगा? ठीक है, चलिए, ऋचा माता जी यही वाला कीर्तन बोल रही थी, ये कीर्तन सुंदर था। हाँ, प्रज्ञा माता जी आंसर हुआ क्या? जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं एक बार फिर कोशिश करूँगी। कोशिश कीजिए और फिर बात कीजिए, बोलिए कि क्या कष्ट है। अगर कोई कष्ट है तो साथ में बात कर लेते हैं, बाकी डिवोटीज के साथ बात कर। आप महिमा गाइए ना, बोलिए क्लास में ऐसा हुआ नहीं, था, वो बहुत चेंजेस हैं पूरे घर में, मतलब वो बाकी बच्चों को भी बताती हैं कि तुम भी शुरू करो, माला जप करना। मतलब जितने इंस्ट्रक्शंस मेरे देखती हैं वो, मैं जैसे भोग लगाती हूँ, तो वो बाकी लोगों को भी बोलती हैं। और खुद भी मेरे से पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे विग्रह को भोग लगाती हूँ। तो बोली कि हमारे यहाँ तो ऐसा बनता है, अब कैसे भोग लगाएँ? मन तो बहुत होता है लेकिन कैसे लगाएँ? मैंने बोला अभी मैं पूछ के बताऊँगी आपको। वो भी मालूम है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किन्हीं डिवोटी को मैंने एकदम क्लियरली बोला था। जैसे क्या होता है एकादशी में, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार है ना, बहुत बार नहीं, रेयरली होना चाहिए, बट बहुतों के साथ होता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मेरे लिए कॉमन। एकादशी में क्या होता है कि गलती से प्रभु जी मैंने ब्रश कर लिया, मेरे को याद ही नहीं था ब्रश में तो नमक होता है, ब्रश कर लिया। या गलती से मैंने कुछ पा लिया, कृष्णा को ऑफर किया तो गलती से पा लिया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हो, गुरु के पास जाकर के हम अपने आप को हाथ जोड़ करके माफी मांग लें और गुरु हमारी प्रार्थना लगा दे कि मूर्ख 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 शिष्य है मेरा, है मूर्ख है, कोई बात नहीं, इसको माफ कर दीजिए, गलती है, चला करके नहीं किया, अपराध नहीं, माफी मिल जाएगी। परंतु अगर कोई
अपने प्रयास से बोले कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं, तो कोई कोई माफी नहीं है, उसका कोई माफी नहीं। तो जब तक हम विनम्र हैं, सिर झुका करके गुरु के पास समर्पित होकर के हम माफी मांगते हुए भक्ति कर रहे हैं, तब तक कोई कष्ट नहीं। एकादशी के दिन ब्रश नहीं कर सकते, एकादशी से पहले कर लीजिए। देखिए अभी भी करते हैं लोग। पेस्ट में नमक होता है, जो अक्सर हम लोग पेस्ट करते हैं उसमें नमक होता है, और बहुत लोग निर्जला भी करते हैं, तो वो भी है, परंतु पेस्ट में नमक होता है। इट्स वेरी नॉर्मल, पेस्ट में कॉमन सॉल्ट होता है। इनफैक्ट आजकल ना लोग पेस्ट करने लग गए, पहले नमक और कोयले से दांत साफ किए जाते थे, कोयला और नमक। लाल दंत मंजन में करीब करीब सब में होता है माता जी, रिस्क मत लीजिए, एक थोड़ा पहले कर लीजिए। एकादशी स्टार्ट होता है 7 बजे, सुबह 4 बजे कर लीजिए, है ना, वो जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले वाला टाइम होता है, उसमें कर लीजिए, नहीं तो रात को करके सोइए। एकादशी के दिन फास्ट के दिन ब्रश नहीं करते, तो आप सुबह कर लीजिए। रात से भी नहीं कर सकते, रात से कर सकते हैं, रात से कर सकते हैं, नीम से कर सकते हैं, नीम से कर सकते हैं। जो लोग सजला या सफला कर रहे हैं, नीम से कर सकते हैं, रात से कर सकते हैं। ओके, रात में ही कर लें, हाँ रात में कर लीजिए, पहली रात को कर लीजिए, ठीक। इनफैक्ट पारण करने टाइम में हमको ब्रश नहीं करना चाहिए, पारण कर लीजिए उसके बाद ब्रश, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन पारण करते हैं ना, पहले पारण कीजिए उसके बाद ब्रश कीजिए, खाने के बाद ब्रश करेंगे। हाँ, नीम करते हैं, सब फला किया है तो नीम से ब्रश कीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। नीम का दातुन रखिए, कर सकते, ठीक, ओके। हाँ, ऋचा माता जी ने बोला था सुनने, अरे एकादशी के दिन अन्न का भोग लगाते हैं प्रभु जी या फिर फलहारी भोग लगाते हैं? नहीं, कृष्णा के लिए कोई मनाही नहीं है, हैं? आपको व्रत करना है, कृष्णा को व्रत नहीं करना है, आपको व्रत करना है। आप मिट्टी से भी कर सकते हैं, बट मिट्टी में बहुत बार नमक होता है, बहुत बार नमक होता है, संभल कर, ठीक है। सो मिट्टी से कर सकते, कर सकते, परंतु वो मिट्टी भी अनछुई होनी चाहिए, ऐसे कोई भी मिट्टी से कर लिया तो वो भी गड़बड़ है। दातुन वो ठीक है, तो नीम का हम तो अभी तक कर रहे थे, हम पूछना चाहिए ना, कुल्हड़ जो पका हुआ मिट्टी है प्रभु जी, कर सकते हैं, बट क्यों करना चाहती हूँ उससे, नीम से क्यों नहीं कर सकते? अगर उसी से करना है नीम से कर लीजिए, नीम तोड़ करके रख लीजिए ना, सूखा हुआ रहेगा, क्या दिक्कत हो जाएगा? मत, ठीक है, मिट्टी से दांत साफ करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परंतु मिट्टी भी वैसी होनी चाहिए, मिट्टी वैसे होनी चाहिए। कुल्हड़ की मिट्टी है, मैं क्यों क्यों अब कुल्हड़ कौन से मिट्टी से बना है आपको क्या पता है? प्रभु जी मेरे घर के सामने ही बनता है। हाँ ठीक है, आपके घर के सामने बनता है, पर कौन से मिट्टी से बना आपको क्या पता है? उस मिट्टी पे पहले क्या हुआ आपको क्या पता है? आपको पता है वो मिट्टी कहाँ से आई है? उस मिट्टी पे कौन पैर रखा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपको क्या पता है? क्यों, मतलब क्या है, उस रास्ते चलने ही दिया, ठीक है। नीम को धो ले, नीम को धो ले, नीम का डाली ढूंढिए, धो लीजिए, धो के रख लीजिए, फिर जब एकादशी आए तो क्या खजाना खोलिए, गुरुजी कुछ और भी
इसका है क्या कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग ऑब्जर्विंग एकादशी? नहीं, और कुछ मुझे याद तो नहीं आ रहा, फिर और मैं याद करने का कोशिश करूंगा। चलिए, अब मैंने आप सबकी बातें सुनी ना, अब आप मेरी बातें सुनिएगा। ऋषा माता जी ने बोले ये कीर्तन सुनने, कीर्तन में श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वो बता रहे हैं कीर्तन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब जब श्रील प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं तो मैं तो नहीं करूंगा डेफिनेटली, परंतु ये कीर्तन अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कीर्तन में जो बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज किया गया है वो गलत है, नहीं करना चाहिए, परंतु ठीक है, उस म्यूजिक को साइड हटाइएगा, कान से एक बार हटा दीजिएगा और बाकी सुनिए। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे हृदय से सिंग भी किया गया, बहुत ही अच्छे से।